नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज ये आपकी क्लास नंबर 2 है। ठीक है, पहला क्लास उम्मीद है सभी को पसंद आया होगा और अच्छे क्वेश्चन थे आपके। इसमें और बेहतर क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल विच इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द माइट्स इज़ नोन एज। जो केमिकल हम माइट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फंजीसाइड, मिटामिसाइड, एक्रीसाइड या इंसेक्टिसाइड। फंजीसाइड, मिटामिसाइड, इंसेक्टिसाइड या एक्रीसाइड। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्रीसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्रीसाइड कहते हैं। ठीक है, फंजीसाइड की बात करते हैं तो फंगस को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं उन्हें फंजीसाइड कहते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड का मतलब जो इंसेक्ट को यूज़ करने के लिए कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे इंसेक्टिसाइड कहते हैं। ठीक है, और जो माइट को यूज़ करने के लिए केमिकल यूज़ होता है उसे एक्रेरीसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रेरीसाइड कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्लांट बट प्रूव देन बेनिफिशियल फॉर सम प्लांट। ठीक है, इनमें से ये कहा जा रहा है, इनमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं, मतलब ज़रूरी पोषक तत्व नहीं, लेकिन वो किसी न किसी प्लांट के लिए, ठीक है, कुछ प्लांट के लिए, कुछ पौधों के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है बोरान, आयोडीन, सोडियम या कॉपर। बोरान हो गया, आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया या कॉपर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम जो होता है ये इसेंशियल नहीं है लेकिन बेनिफिशियल है। ठीक है सॉरी, इसेंशियल ना होके बेनिफिशियल है। ठीक है, कौन सा? सोडियम। बोरान हो गया आपका, कॉपर हो गया, ये सारे के ये दोनों कौन से हैं? ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। क्या है? ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ठीक है, आपको पता होगा हमारे जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट थे, फंक्शनल न्यूट्रिएंट कितने थे? ये हैं 21। 21 कैसे हुए? 17 जो हमारे इसेंशियल हैं और 4 जो हमारे नॉन इसेंशियल हैं, जिसमें आपका कौन आता है? कोबाल्ट आता है, सिलिकॉन आता है, सोडियम आता है और वेनेडियम आता है। ठीक है, तो यही जो सोडियम होता है ये इसेंशियल नहीं होता है लेकिन बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो इसमें सोडियम का आपका क्या होगा? सही होगा। ये किसने दिया था? ये निकोलस ने दिया था। किसने? निकोलसन ने दिया था। निकोलस ने दिया था। किसने दिया था? निकोलस ने दिया था। ठीक है, अगर फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म की बात आ जाए, किसने दिया था? निकोलस ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, द एवरेज गेस्टेशन पीरियड इन बुफेलो हाउ मैनी डेज। जो बुफेलो हमारी भैंस होती है उसमें गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 310 दिन, 210 दिन, 400 दिन, 345 दिन। तो इसका सही आंसर होगा 310 दिन। ठीक है, कहीं कहीं 312 भी लिखा होता है, वो भी सही हो जाएगा। कि कहीं कहीं 315 होता है, वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करते, ये तो हमारा किसका होगा? बुफेलो का हो गया। किसका? भैंस का हो गया या किसका? बुफेलो का हो जाएगा, या बुफेलो का हो जाएगा। ठीक है, वही अगर बात करते हैं काऊ की या गाय की, तो गाय का जो गेस्टेशन पीरियड होता है ये होता है 282 दिन। कितना होता है? 282 डेज होता है। वहीं अगर गोट की बात करते हैं, ठीक है, बकरी की बात करते हैं, उसका होता है 150 दिन। ठीक है, सीप की अगर बात करते हैं तो सीप का होता है हमारा 148 दिन या 148। ठीक है, 148 डेज। ठीक है, 150 किसका होता है? गोट का। 148 किसका होता है? सीप का। ठीक है, 282 काऊ का हो जाएगा, बुफेलो का 310 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सिट्रस वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। एक रोग होता है सिट्रस में, ठीक है, नींबू में, सिट्रस, जिसे क्या कहते हैं? सिट्रस टाइस्टा कहते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? ये वायरस द्वारा होता है। ये वायरस द्वारा रोग जो होता है ये लाता कौन है? एफिड लाता है, थ्रिप्स लाता है, निमेटोड लाता है या प्लांट हॉपर लाता है? तो ये जो रोग है वो कौन लाता है? ये लाता है एफिड। कौन कौन ये रोग लाता है? ये लाता है एफिड, जिसका जो साइंटिफिक नेम होता है टोक्सोपटेरा ओरेंटाई होता है। क्या होता है? टोक्सोपटेरा ओरेंटाई होता है। क्या होता है? टोक्सोपटेरा ओरेंटाई होता है। ठीक है, अगर थ्रिप्स की बात करते हैं, ठीक है, थ्रिप्स के द्वारा जो ग्राउंड नट में, जो हमारी मूंगफली की फसल है, ठीक है, ग्राउंड नट में क्या होता है? ग्राउंड नट में बड नेक्रोसिस होता है। क्या होता है?
बर्ड नेक्रोसिस होता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है थ्रिप्स द्वारा। थ्रिप्स द्वारा एक और किया जाता है लीफ कर्ल। कौन सा रोग? लीफ कर्ल होता है। किसके द्वारा किया जाता है? थ्रिप्स द्वारा। किस में किया जाता है? ये चिली में किया जाता है। किस में किया जाता है? ये चिली में किया जाता है। ठीक है। लीफ कर्ल और बर्ड नेक्रोसिस किसके द्वारा होता है? थ्रिप्स द्वारा। और जो सिट्रस टार्सिसा होता है किसके द्वारा होता है? एफिड्स के द्वारा होता है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं जनरली सीरियल्स आर डिफिशिएंट इन। जो हमारे अनाज की फसल होती है, निम्न में किसकी इसमें कमी पाई जाती है? प्रोटीन की, ट्रिप्टोफेन की, मिथियोनिन की, लाइसिन की। प्रोटीन हो गया, ट्रिप्टोफेन हो गया, मिथियोनिन हो गया या लाइसिन हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसिन। ठीक है। अनाज की अगर सीरियल की बात करते हैं तो उसमें लाइसिन की कमी पाई जाएगी। वहीं अगर पल्स की बात करते हैं, ठीक है, पल्स की बात करते हैं, इसमें मिथियोनिन की कमी पाई जाएगी। किस एमिनो एसिड की कमी पाई जाएगी? मिथियोनिन की कमी पाई जाएगी। इसके साथ साथ इसमें सिस्टीन की भी कमी पाई जाती है। किसकी? सिस्टीन की भी कमी पाई जाती है। ठीक है। तो पल्स में मिथियोनिन और सीरियल में लाइसिन। ठीक है। सीरियल का एल याद कर लीजिए और लाइसिन से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। यानी सीरियल का जो एल आता है लास्ट में, इसे याद रखिए कि इससे होगा लाइसिन। किस में कमी होगी? सीरियल में। मिथियोनिन में किसकी होगी? पल्स की होगी। ठीक है। अगला हम बात करते हैं राइस एंड व्हीट हैज़ हाउ मैनी स्टेमेंस। स्टेमेंस का मतलब होता है जो पुंकेसर होते हैं। ठीक है। जो पुंकेसर होते हैं, ये जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, मेल पार्ट होता है फ्लावर का, वो होता है। ठीक है। तो जो राइस होता है और व्हीट होता है उसमें कितने कितने पुंकेसर या स्टेमेन पाए जाते हैं? एक होता है 3:3:3, ये 3:6, 6:3 या 6:6। तो अगर हम बात करते हैं राइस और व्हीट की तो इसमें पाए जाएंगे 6 और 3। क्या पाए जाएंगे? 6 और 3 पाए जाएंगे। ठीक है। क्या पाए जाएंगे? 6 और 3 पाए जाएंगे। फ्लावर जो हमारा होता है उसमें मेनली 4 पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है। एक होता है हमारा पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? जो स्त्री केसर फीमेल पार्ट होता है। एक होता है स्टेमेन। ठीक है। स्टेमेन से आप ऐसे याद रख कर सकते हैं, पीछे मेन लिखा है ना, तो यानी कि मेल पार्ट होगा, स्टेमेन होता है। एक होता है हमारा क्या? स्टेमेन हो गया, पिस्टिल हो गया। ठीक है। एक हमारा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। एक होता है हमारा दलपुंज। दलपुंज इसे कहते हैं सीपल। ठीक, इसे कहते हैं पीटल। ठीक है। पीटल हो गया दलपुंज, सीपल हो गया बाह्य दलपुंज। ठीक है। 4 जो भाग होते हैं फ्लावर में ज़्यादातर पाए जाते हैं नॉर्मली। ठीक है। तो इसमें 6 और 3 जो है स्टेमेन पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा द केमिकल विच अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स इंसेक्ट ऑफ द स्पीसीज इज नोन एज। जो हमारा इंसेक्ट होता है, ठीक है, वो अपने अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। वो जो केमिकल होता है या वो जो टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं, एलोमोन कहते हैं, कायरोमोन कहते हैं या फेरोमोन कहते हैं? उसे हम कहते हैं फेरोमोन। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं फेरोमोन। ठीक है। जिसमें एक इंसेक्ट किसी दूसरे इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वो आकर्षित करने के लिए क्या करेगा? वो एक केमिकल छोड़ेगा। उस केमिकल को हम लोग क्या कहेंगे? उस केमिकल को हम लोग कहेंगे फेरोमोन्स। क्या कहेंगे? फेरोमोन्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट किस में पाए जाते हैं? किस इंसेक्ट में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाएंगे? हेमीपटेरा में, ऑर्थोपटेरा में, लेपिडोपटेरा में, आइसोपटेरा में। इसमें इंसेक्ट नहीं दिया गया, इसमें उनके ऑर्डर दिए गए हैं। ठीक है। तो कौन सा ऑर्डर होगा जिसमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमीपटेरा। क्या हो जाएगा? हेमीपटेरा। हेमीपटेरा में जैसे हमारा कौन आता है? एफिड आता है। ठीक है। बग आता है। ठीक है। और मॉस्क्यूटो आता है। क्या आता है? मॉस्क्यूटो या मच्छर आते हैं। ठीक है। किस में आ जाएंगे? ये हेमीपटेरा में आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं ऑर्थोपटेरा, इसमें जो पाए जाते हैं इसमें बीटिंग और चेविंग टाइप के पाए जाते हैं। किसमें? बीटिंग और चीविंग टाइप के। बीटिंग और चीविंग का टाइप किस में पाए जाएंगे? ऑर्थोपटेरा। इसमें कौन कौन से? जैसे हमारा ग्रॉस हॉपर आ जाएगा। ठीक है। इस टाइप के जो इंसेक्ट आ जाएंगे वो ऑर्थोपटेरा या बीटिंग या चीविंग टाइप के आएंगे। लेपिडोपटेरा की बात करते हैं। ठीक है। इसमें जो हमारा होता है बटरफ्लाई आता है। बटरफ्लाई आता है। ठीक है। लेपिडोपटेरा में हमारे सिफोनिंग टाइप के पाए जाते हैं। सिफोनिंग टाइप के पाए जाते हैं माउथ पार्ट लेपिडोपटेरा में। ठीक है। आइसोपटेरा की बात करते हैं।
ठीक है। इसमें कौन आता है, इसमें हमारे टर्माइट आते हैं। कौन आता है, इसमें हमारे टर्माइट आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेमीपटेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट एंड रूल्स ऑफ दियर नोमेनक्लेचर कम्स अंडर द ब्रांच। इसमें यह कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जो हमारे कीट होते हैं उनका वर्गीकरण करते हैं, उनका नाम रखते हैं। मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी, इकोलॉजी उनकी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके बारे में, टैक्सोनॉमी उनका जो नामकरण है उसके बारे में, या फिजियोलॉजी उनकी कार्यकी के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग उसका नामकरण करते हैं। क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी आकारिकी कैसी है, उसका शेप कैसा है। ठीक है, आकारिकी हो जाएगा। इकोलॉजी मतलब परिस्थिति उसकी कैसी हो जाएगी, पारिस्थितिक तंत्र कैसा है। ठीक है, उसमें हो जाएगा। फिजियोलॉजी मतलब वो कैसे काम करता है, क्या उसके अंदर होता है, ये चीज़ें फिजियोलॉजी के अंदर आ जाती। तो टैक्सोनॉमी सबसे सुटेबल टर्म माना जाता है नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, अगला हम बात करते हैं खैरा डिजीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे यूनिवर्सल क्वेश्चन है। खैरा डिजीज जो होता है राइस में किसके द्वारा होता है, सबसे पहले ये होता है जिंक की कमी से। अब जिंक की कमी से होगा यानी जिंक वाली कोई चीज़ हमें इसमें देनी पड़ेगी। तो आपके पास ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या बोरेक्स। तो अगर जिंक की कमी है तो हम ना तो कॉपर सल्फेट देंगे, ना तो हम कैल्शियम सल्फेट देंगे, ना बोरेक्स देंगे। हम क्या देंगे, जिंक सल्फेट देंगे। ठीक है, जिससे हमारी जिंक की मात्रा पूरी हो सके और खैरा डिजीज़ हमारा जो है रोग वो समाप्त हो सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुटेबल फॉर क्रॉपिंग एज ए व्हीट मिक्स्ड। अगर हम गेहूं के साथ साथ, ठीक है, निम्न में से किसी भी फसल को मिक्स करना चाहें, ठीक है, तो इनमें से कौन सी फसल को मिक्स क्रॉपिंग के अंदर हम लगा सकते हैं, कैबेज को, मस्टर्ड को, कॉटन को, ज्वार को। ज्वार तो लगा ही नहीं सकते। ठीक है, कॉटन को भी नहीं लगा सकते, बची कैबेज और मस्टर्ड। तो इसमें कैबेज नहीं लगा सकते, लास्ट ऑप्शन बचा आपका मस्टर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्टर्ड जो हमारी सरसों की फसल है। ठीक है, उसको हम गेहूं के साथ इंटरक्रॉपिंग के तौर पे लगा सकते हैं। ठीक है, किसको, मस्टर्ड को। किसको लगा सकते हैं, मस्टर्ड को गेहूं के तौर पे इंटरक्रॉपिंग में हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा द ऑप्टिमम कार्डियल टेम्परेचर पॉइंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ राइस सीड। जो राइस का सीड होता है, ठीक है, राइस का जो बीज होता है उसके जर्मिनेशन के लिए हम जो है कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर रखते हैं, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस या 37 से 39 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो टेम्परेचर होता है सीड जर्मिनेशन के लिए 30 से 32 डिग्री। इसके लिए राइस के सीड जर्मिनेशन के लिए कितना, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। राइस का सीड जर्मिनेशन जब होता है कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला हम बात करते हैं व्हाट कल्चर शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन ग्राउंडनट कल्टीवेशन। हमारा जो ग्राउंडनट का कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं किसकी, मूंगफली की। ठीक है, उसमें कौन सा कल्चर हम लोग यूज़ करते हैं, माइकोराइजा, राइजोबियम, फास्फोबैक्टीरिया या एजोस्पाइरिलम। तो उसमें हम लोग कल्चर कौन सा यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं राइजोबियम। ठीक है, ठीक है, किस कल्चर का यूज़ करते हैं, राइजोबियम कल्चर का हम लोग यूज़ करते हैं। किसमें, जो हम लोग ग्राउंडनट की कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, ग्राउंडनट की खेती करते हैं उसमें कौन सा यूज़ करते हैं, राइजोबियम कल्चर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा इन मेज प्लांट, जो हमारा मक्के का पौधा होता है, आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन आपको बताना है कौन सा सही है। सिल्क अपीयर फर्स्ट, सबसे पहले सिल्क आ जाता है, गलत को हो गया क्योंकि सिल्क सबसे पहले नहीं आता। ठीक है, बोथ ऑफ दीज अपीयर एट द सेम टाइम, जो इसमें सिल्क और टेसल होते हैं एक समय पे अपीयर होते हैं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, नॉन ऑफ दीज, इसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेसल अपीयर फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है, तो यानी कि ये तो गलती हो जाएगा। सबसे पहले टेसल आता है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सिल्क आता है, तो यानी कि ये क्वेश्चन तो गलत ही हो गया। टेसल और सिल्क वाला कि एक ही साथ अपीयर होते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले टेसल आता है, ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, सिल्क आता है। ठीक है, टेसल क्या होता है, मेल होता है। टेसल क्या होता है, मेल फ्लावर होता है। ठीक है, मेल पार्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं, टेसल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम टेसल कहते हैं।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टेसल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं किसान मित्र इज एन एम्प्लॉय ऑफ। जो किसान मित्र एम्प्लॉय होता है या एक क्या बोलते हैं कर्मचारी होता है, किसका होता है, कॉरपोरेशन का होता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, या इनमें से किसी का नहीं होता। तो जो किसान मित्र होता है वो राज्य की जो सरकार होती है, ठीक है, जो राज्य सरकार होती है उसका कर्मचारी होता है, ठीक है। राज्य सरकार का कर्मचारी कौन हो जाएगा, सरकार का कर्मचारी कौन हो जाएगा, किसान मित्र जो है राज्य का कर्मचारी होता है। किसका होता है, राज्य का कर्मचारी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेड डेलीशियस इज ए वेराइटी ऑफ। जो रेड डेलीशियस वेराइटी है या प्रजाति है किसकी है, आम की है, मैंगो की है, पपाया या पपीता की है, एप्पल की है या गुआवा की है। मैंगो माने आम, आम की हो जाएगी, पपीता की हो जाएगी, एप्पल सेब की हो जाएगी, गुआवा या अमरूद की हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेड डेलीशियस वेराइटी जो है ये किसकी हो जाएगी, एप्पल की हो जाएगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेब। सेब की वेराइटी कौन सी है, रेड डेलीशियस सेब की वेराइटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, द नंबर ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है। जो इसेंशियल मिनरल होते हैं प्लांट के उन वो कितने हैं, 16 हैं, 21 हैं, 13 हैं, 20 है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कितने हमारे हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट, 17 हैं, ठीक है। तो 17 दिया नहीं है तो इसके करीब में कौन है, 16, क्योंकि 16 है उसके बाद में एक खोजा गया था कौन सा, निकिल, ठीक है। निकिल जो है सबसे लास्ट में खोजा गया, इसीलिए 16 + 1 17 टोटल हो जाएंगे, ठीक है। इनमें से अगर हम बात करें, एक होते हैं माइक्रो, एक टाइप का होता है हमारा माइक्रो, ठीक है, एक होते हैं हमारे माइक्रो, ठीक है। माइक्रो हमारे में आते हैं हमारे प्राइमरी आते हैं और एक आते हैं सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी हमारा NPK आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आ जाएगा, ठीक है। और जो बेसिक हमारे होते हैं वो CHO मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कितने हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए, 6 3 9 हो गए। इसके अलावा जो हमारे बचे जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरान हो गया, निकिल हो गया, कितने हो गए, 9 ये हो गए, 9 2 11, 11 2 13, 1 14 हो जाएंगे, ठीक है। और कौन बचा हमारा, जिंक हो गया, ठीक है। जिंक के साथ साथ और क्या बचा, मॉलिब्डेनम हो गया, ठीक ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं कितने होते हैं, टोटल 17 होते हैं। कितने होते हैं, 17 होते हैं। अब इन्हीं 17 में अगर हम 4 न्यूट्रिएंट और जोड़ देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कोसी नाव मतलब कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम, वेनेडियम, तो ये कितने हो जाएंगे, 21। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है फंक्शनल न्यूट्रिएंट। क्या कहा जाता है, इन्हें फंक्शनल न्यूट्रिएंट कहा जाता है। ये किसने दिया था टर्म, निकोलस ने दिया था। किसने दिया था, निकोलस ने ये टर्म दिया था। किसने, निकोलस ने, ठीक है। तो अगर बात करते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं, 16। क्या हो जाएंगे, इसेंशियल न्यूट्रिएंट 16 हो जाएंगे। होते तो 17 हैं लेकिन इसमें ऑप्शन में 16 दिया तो 16 सही माना जाएगा। अगला हम बात करते हैं सल्फर कोटेड यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। जो सल्फर कोटेड यूरिया होती है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 21%, 33%, 40%, 26%। तो सल्फर कोटेड यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 33% मात्रा होती है। कितनी, 33% मात्रा होती है किसकी, सल्फर कोटेड यूरिया में नाइट्रोजन की, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ब्रीड ऑफ शीप यू विल सजेस्ट मीट एंड कारपेट वूल। अगर मीट और कारपेट वूल की बात करें, ठीक है, उसके अनुसार हमारी इंडियन ब्रीड ऐसी कौन सी भेड़ की जो सबसे अच्छी मानी जाती, डेक्कनी हो गई, गद्दी हो गई, नेल्लोर हो गई, मांडिया हो गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मांडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मांडिया जो है मीट के लिए प्लस कारपेट वूल के लिए, दोनों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और कहाँ, कैसी ब्रीड है, इंडियन ब्रीड है। कैसी ब्रीड है, इंडियन ब्रीड है, ठीक है। किसके लिए, मीट और कारपेट वूल के लिए। कौन सी, मांडिया ब्रीड, किस, ठीक है, कौन सी ब्रीड, मांडिया ब्रीड, ठीक है। अगला हम बात करते हैं द जवाहर अंबर आर कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट एंड गुड वेराइटीज़ ऑफ मेज यूज्ड फॉर। किसके लिए ये यूज़ की गई, फॉडर के लिए,
क्वालिटी प्रोटीन मेज़ के लिए, ओडिशा के लिए, पॉपकॉर्न के लिए। तो इन्हें यूज़ किया गया क्वालिटी प्रोटीन मेज़ के लिए, QPM, क्वालिटी प्रोटीन मेज़ के लिए यूज़ किया गया। ठीक है, जब क्वालिटी प्रोटीन मेज़ जो है बनाया गया तो इसमें कौन कौन सी वैरायटी यूज़ की गई? ज्वार और अंबर को 2 वैरायटी यूज़ की गई, किसके लिए? क्वालिटी प्रोटीन मेज़ बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वालिटी प्रोटीन मेज़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आज आपके क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, ठीक है, क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमसे कुछ अगर डाउट होता है उसको डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारी नेमराज सुंडा की जो सीरीज़ है, ठीक है, MCQ सीरीज़ है, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, दूसरी हमारी जो थ्योरी वाली सीरीज़ है वो अभी स्टार्ट हुई है, चल रही है। ठीक है, अगला जो आपका सब्जेक्ट होगी वो सोयल साइंस की होगी, उसमें किसमें? सोयल साइंस की कंप्लीट सब्जेक्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें आप ज़रूर अटेंड करते रहिए। बाकी इनसे अलावा अगर कोई भी चीज़ आपकी फंसती तो हम एक गारंटी लेते हैं कि अगर ये 3 चीज़ें आपने अच्छे से अटेंड की हैं तो 80% आपका जो भी एग्रीकल्चर का सिलेबस है या एग्रीकल्चर का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, 80% क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेंगे, ये जो हम 3 चीज़ें करा रहे हैं आपको। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।